जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। सब्सक्रिप्शन का अपडेट लेटेस्ट वाला आ चुका है, लास्ट वाला कह लीजिए आ चुका है, क्योंकि लगभग लगभग 25 नवंबर आज कंप्लीट ही हो गया डेट टोटल। आज रात में जो लगेंगे वो, और कल जो सुबह में लगेंगे थोड़े बहुत वो, क्योंकि कई सारे ब्रोकरेज ब्रोकर जो है वो सुबह 7 8 9 बजे तक लेंगे, कुछ जो है 12 बजे तक लेंगे और कुछ 1 बजे तक लेंगे, और लास्ट टाइम भी 3:30 का ही है। तो लगभग लगभग सब्सक्रिप्शन अपडेट का टोटल आ ही चुका है। जितना सब्सक्राइब होना था, जितना एप्लीकेशन लगना था, वो सारा का सारा लगभग लगभग कह लीजिए लग ही चुका है। अब कल भी थोड़ा बहुत बहुत करेगा तो और लगेगा, नहीं तो अब तो लगभग लगभग कह लीजिए हो ही चुका है। ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। टोटल टोटल मैं बता दूं, इतना परसेंटेज वाइज समझिए कि जो 10 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है ना, तो ये टोटल 2.4% आता है। कितना? 2.4% नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के हिसाब से टोटल कंपनी का जो अभी तक का लगा है ना, वो लगा है लगभग कह लीजिए 12.5% कह लीजिए, 12.5% के आसपास तक जो है टोटल, मतलब एप्लीकेशन लग चुका है टोटल शेयर का। तो अगर हम लोग देखेंगे 2.5% का 12.5%, तो वो ये लगभग आएगा 5 गुना। ठीक है ना। तो लगभग लगभग कह लीजिए इसके आसपास का सब्सक्राइब हो चुका है। अब देखिए, रिटेल इन्वेस्टर का आप लोग पूछ रहे हो कि कितना आ रहा है। देखिए, 8 करोड़ जो कंपनी ने लेटर ऑफ ऑफर भेजा भेजा था, उसमें 8 करोड़ और 25 लाख जो है यहाँ पे शेयर होल्डर रिटेल कैटेगरी में बताए गए थे कि इतना रिटेल कैटेगरी में शेयर है जिनका मतलब शेयर जो है 2 लाख के नीचे वाला है। उसके बाद बाकी जो बच जाते हैं प्रमोटर, और लगभग 54 करोड़ के आसपास प्रमोटर हैं, और उसके बाद जो है और जो बच जाते हैं मतलब कह लीजिए वहीं 330 करोड़ या 40 करोड़, वो मतलब नॉर्मल कैटेगरी वाले बच जाते हैं। ठीक है ना। हमारे कैटेगरी के लिए 15% रिजर्व होता है, जो आप लोगों को कई बार बताया हूं। तो 1.5 करोड़ मान के चलिए हमारे पास जो है रिजर्व है, और उसके बाद हो सकता है जो प्रमोटर भाग न ले उसमें से कुछ जो है हिस्सा हमारे मतलब पास आए। ठीक है ना। 2:11 का एक्चुअल वाला रेशियो रिटेल कैटेगरी में है, और 1:41 का रेशियो जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में। तो हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो आने की ज़्यादा संभावना है। नॉर्मल कैटेगरी में रेशियो कम आने की संभावना है, क्योंकि ये होता ही होता है नॉर्मल, ये चीज़ है। ठीक है ना। अब सब्सक्रिप्शन को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिटेल कैटेगरी में कितना सब्सक्राइब हुआ है ये बताइए, और नॉर्मल कैटेगरी में कितना सब्सक्राइब हुआ है ये बताइए। तो देखिए, ये आईपीओ नहीं है, कई बार बता चुका हूँ कि ये आईपीओ नहीं है कि आपको जो है डेली बेसिस पे सबका पता चलेगा कि क्यूआईपी कितना किए हैं, एचएनआई कैटेगरी में कितना हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर एम्प्लॉय, ये सब अलग अलग करके यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश उसके बाद भी कर चुका हूँ। जो ये मैं अभी सुबह में बताया था ना लाइव वाला, उसके बाद में मैं कई सारी वेबसाइट छान लिया हूँ, मुझे तो नहीं मिला है। अगर आप लोगों को कहीं मिलता है तो बताइए, मैं उसको देख लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ। ठीक है ना। तो टोटल आया है, टोटल 4 बजे तक का डाटा है, और इसीलिए मैं इंतजार करके 6 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपडेट तो मुझे लगभग 4:30 5 बजे तक ही मिल गया था। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि हो सकता है कि 5 PM वाला भी अपडेट दे कि 5 PM तक कितना सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन मैं इंतजार करता रह गया। 4 बजे से लेके 6, मतलब 2 घंटा हो गया, लेकिन अब रिफ्रेश नहीं हो रहा है। मतलब 4 बजे तक ही अब ये डाटा शो करता है। 4 बजे के बाद जितना भी एप्लीकेशन आएगा लगेगा, वो कल वाले में शो करेगा। तो जब भी आएगा, कल भी कहोगे आप लोग तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना। अब सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं कि कितना टोटल बिड लगा है। तो टोटल की यहाँ पे देखिए, टोटल लिखा है ना, टोटल बिड जो लगा है वो 50 करोड़ इक्विटी शेयर का लगा है। राउंड फेयर में ही ले ले रहा हूँ, क्योंकि लाख में जाएंगे तो 21,43,947 इक्विटी शेयर हो जाएगा, तो उसको लाख वाला छोड़ देते हैं हम लोग, सीधा सीधा ले लेते हैं। सीधा सीधा की बात करेंगे तो वही 50 करोड़ हुआ है। कंपनी बायबैक करने वाली है 10 करोड़। 10 करोड़ से 50 करोड़ कितना ज्यादा है? तो लगभग 5 गुना है, 5x है। मतलब हर एक शेयर जो बायबैक कंपनी करने वाली है, उसके पीछे 5 इक्विटी शेयर लगे हुए हैं बायबैक में देने के लिए। मेन यही ना रूल हुआ कि एक शेयर कंपनी बायबैक करिए तो 5 इक्विटी शेयर कंपनी, मतलब रिटेल इन्वेस्टर और नॉर्मल इन्वेस्टर के थ्रू लगा हुआ है बायबैक में देने के लिए 50 करोड़। 10 करोड़ के अगेंस्ट में 50। अब इस 10 करोड़ इक्विटी शेयर को जब कंपनी इस 50 करोड़ इक्विटी शेयर में से बायबैक कर लेगी, तो भी 40 करोड़ इक्विटी शेयर बच जाएगा ना। 50 करोड़ जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लगे हैं, उसमें से 10 ही करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करेगी ना, तो 40 करोड़ इक्विटी शेयर फिर भी बच ही न जाएंगे। ठीक है ना।
अब वो किसके कितना बचेंगे, 40 करोड़ बच जाएंगे। अब वो 40 करोड़ किसके बचेंगे, रिटेल के कितने बचेंगे, नॉर्मल कैटेगरी के कितने बचेंगे, ये तो एक्सेप्टेंस रेशियो जब 2 तारीख को या 3 तारीख को आएगा तभी पता चलेगा, और उसका भी मैं अपडेट आप लोगों को देते रहूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई, ठीक है ना, कर लीजिए इस तरीके से। अब जैसा कि आप लोगों को अभी बता भी रहा था कि 2:11 के रेशियो में हमारा है, और 1:41 के रेशियो में उनका, मतलब 41 शेयर के बदले में 1 शेयर उनका जाएगा, और हर 11 शेयर के बदले में 2 शेयर हमारा जाएगा। 20% हमारा आ रहा है, 2% उनका आ रहा है, 2.5%। तो अगर इसमें हम लोग मान के चले हमारा वेटेज अगर इसी के ही रेशियो में रहता है, तो अगर ये 50 करोड़ इक्विटी शेयर में से अगर टोटल के टोटल 8 करोड़ मतलब पब्लिक जो है वो सब के सब जो है अप्लाई की होगी, तो रेशियो कम आने की संभावना है, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल कैटेगरी में 42 करोड़ तब तो अप्लाई हुआ ही होगा, ठीक है ना। तो उनमें 42 अगर करोड़ मतलब हुआ है अप्लाई, तो 41 शेयर के बदले में 1 शेयर उन लोगों का जा रहा है, तो 42 करोड़ उनके साइड से अप्लाई हुआ है, तो मतलब 1 करोड़ उनका जाएगा। रेशियो के हिसाब से बता रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत है। नहीं समझोगे तो फिर पता नहीं चलेगा, बस इतना ही सुन के चले जाओगे 5 गुना। 50 करोड़ टोटल सब्सक्राइब हुआ है, 8 करोड़ पब्लिक है, ठीक है ना। तो 8 करोड़ मैं मान लेता हूँ कि टोटल के टोटल पब्लिक ने मतलब अप्लाई किया है, तो 8 करोड़ पब्लिक निकाल देंगे तो एचएनआई कैटेगरी से कितना अप्लाई हुआ है, 42 करोड़। क्लियर। अब रेशियो जो इनका मेन रेशियो है एचएनआई कैटेगरी में 1:41 है। कितना है, 1:41, मतलब 41 शेयर के बदले में 1 शेयर इनका बायबैक में जाएगा। तो इसी वजह से इसको करोड़ में कह लीजिए कि 41 करोड़ पे 1 करोड़ इनका जो है बायबैक में जाएगा। यही रेशियो आया ना सीधा सीधा, 41 शेयर पे 1 शेयर, तो 41 करोड़ इक्विटी शेयर पे 1 करोड़ शेयर इनका जाएगा। फिर बच जाएगा कितना, बच जाएगा कह लीजिए कि 1.5 करोड़ हमारे तरफ रिजर्व है, ये 8 करोड़ वालों के लिए 1.5 करोड़ रिजर्व है, 8.5 करोड़ इधर बचा था, 8.5 करोड़ में से कह लीजिए कि 1 करोड़ इनका ये रेशियो के हिसाब से, मतलब जो एक्चुअल रेशियो है उतना तो करना ही करना पड़ेगा, तो इसमें से 1 करोड़ 41 करोड़ जो इक्विटी शेयर अप्लाई हुआ है उसका मतलब रेशियो के हिसाब से 1 करोड़ हो जाएगा। बचेगा लगभग 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर इनका 8.5 करोड़ में से, ठीक है ना। और हमारा तो मान लेते हैं सारा का सारा अप्लाई हुआ है, तो सारा का सारा रेशियो के हिसाब से हो ही जाएगा, हर 11 शेयर के बदले में 2 शेयर। तो जो 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर बचेगा इनके राइट इंटाइटलमेंट के बाद, क्योंकि इंटाइटलमेंट का अधिकार तो वही 41 शेयर के बदले में एक ही शेयर है ना, बाकी जो 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर बचेगा उसको फिर पब्लिक में और फिर एचएनआई कैटेगरी में कैसे डिवाइड होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। सबसे बड़ा मतलब यही रहेगा दिक्कत कि वो कैसे होता है साढ़े, क्योंकि रेशियो के हिसाब से तो सबका हो ही जाएगा। 8 करोड़ हमारा है, तो हर 11 शेयर के बदले में हम लोगों का हो ही जाएगा 1.5 करोड़, और फिर इनका 1 करोड़ जाएगा 41 करोड़ के हिसाब से, तो 7.5 करोड़ बचेगा। अब उस 7.5 करोड़ में अब जितना पब्लिक में आएगा उसके हिसाब से हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा जो समझाया हूँ, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। बाकी अभी तक नहीं की हो तो भाई कहना ही नहीं पड़े, कल तक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है।